वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब दर्शकों को ब्रीफ करिए कि आज का चुनाव कैसा रहा, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, वोटिंग का बिहेवियर क्या था मतदाताओं का, किस पार्टी का ज़्यादा मजबूत आपको पक्ष दिखा, और ये पुलिस के जातियों के जो वीडियो वायरल हुए उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई हुई और इसके पीछे के कारण क्या लगे आपको? ब्रजेश जी, उपचुनाव बहुत कांटे की टक्कर का हुआ है। बहुत सख्ती के बावजूद भी लोग मतदान करने निकले हैं और लोगों ने वोट डालकर ही दम लिया। मौसम अनुकूल था और जितना मेहनत की गई थी दोनों पार्टियों की ओर से जी, उसमें जनता भी डटी रही है। इस चीज को मानना पड़ेगा। ये जरूर है कि 60% के ऊपर मतदान नहीं हो पाया, लेकिन उपचुनाव में जितना मतदान हुआ है यह भी पर्याप्त है। एक चीज जरूर है कि लाल पर्ची को लेकर कल तक जितना शोर मचाया गया था, उस लाल पर्ची के बजाय आज लाठी का जोर ज्यादा रहा और उसने सवेरे से मोर्चा संभाला। पुलिस का तो देखिए फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने का एक बहुत सटीक बहाना है हमेशा से, और उस पर उसकी आड़ में अगर सही वोटिंग भी ना हो पावे तो फिर वो अपने आप में देखिए मजाक बन जाता है। फर्जी वोटिंग रोके किसी को एतराज नहीं, लेकिन सही वोटिंग तो होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जातीय समीकरण ऐसे थे कि सख्ती होनी तय थी और उसका असर दिखा। लेकिन आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं। जो भाजपा की जीती हुई सीटों के उपचुनाव हैं, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, यहां पर मतदान बेहद कम हुआ है। और जो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटें रही हैं, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, यहां पर सीसामऊ को छोड़ दिया जाए 49%, तो बाकी जगहों पर 57-58% मतदान हुआ है। ये गाजियाबाद तो एकदम बड़ा पुअर परफॉर्मेंस गाजियाबाद में। अब आप इस ट्रेंड को देखिए और इस पर मंथन करिए कि भाजपा के कार्यकर्ता एक बार फिर वोट निकालने में नाकाम रहे। भाजपा की सीटों पर वोट कम गिरा, वोट नहीं पड़ा है, कम वोट पड़े हैं। और ये जो नारा रहा बटोगे और कटोगे, ये असर नहीं डाल पाया, ये असरकारक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जीती हुई सीटें खैर, फूलपुर, गाजियाबाद, 33% गाजियाबाद में, 46% खैर में और फूलपुर में भी 43% है कुल। कहीं 50 नहीं पार कर पाया। और जबकि जो सपा की सीटें रही वहां पे सब पे 57%, 58% गया है। तो ये जरूर है कि यहां बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि खूब नेताओं की सभाएं होती हैं, खूब सारे नेता लगते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, लेकिन वोट नहीं निकाल पाते हैं, वोट नहीं निकाल पा रहे हैं, वोट नहीं निकाल पाए। यही हुआ जो मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हुआ। वोट कम टर्न अप कर पाई बीजेपी, घरों से नहीं निकाल पाई, वही यहाँ भी हुआ। देख लीजिएगा, ये समीक्षा कल अखबारों में भी आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट उपचुनाव से सरकारें नहीं बदलती हैं, लेकिन उपचुनाव जो होता है वो ये संकेत जरूर दे देता है कि भविष्य में सरकार यही रहेगी या बदलेगी। इसलिए यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और पुलिस ने जिस तरह से आज सुर्खियां बटोरी हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मेहनत करती थी कि वोट डालें, मतदाता घर से निकले, जागरूकता, प्रचार प्रसार। लेकिन पुलिस ने आज उसकी जगह पर बैरियर का काम किया और उसकी तमाम सारी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ब्रजेश जी, सीट वाइज अगर देखा जाए तो ओबीसी मतदाता बहुत निर्णायक है। कटेहरी में यह देखना होगा कि कुर्मी वोटर अगर सपा के साथ रहा, लालजी वर्मा के साथ, तो 57% के लगभग वोट पड़ा है, तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मझवा, खैर और मीरापुर, यहां भी अलग अलग जो जातीय समीकरण है, इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। मुसलमान वोट बटे या फिर एक नाके से गुजरे, अगर आप मीरापुर को भी नजरिए पे रखें तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मुसलमान वोट ना लोकसभा में बटा ना इस चुनाव में बटा,
और जैसे जैसे सुबह से मतदान शुरू हुआ, पुलिस की सख्ती शुरू हुई, तो फिर वो इसीलिए थी कि इनका वोट कम पड़ा है, और वोट उनके कम पड़े भी। आज कुंदरकी में प्रत्याशी ने इसीलिए उनकी डिमांड की कि चुनाव रद्द किया जाए। और ओबीसी वोट जो प्रोसेस मई जून में जिस तरह था, उसमें कोई चेंज आया है आपको लगा, या फिर कुछ बीजेपी के साथ गया, या कोई परिवर्तन आपने महसूस देखिए, किया? ये सीट वाइज मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पर जहां जो था भारी, उसके साथ ओबीसी वोट, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कुर्मियों के बारे में बात करूं, बीजेपी को कोई जो लोकसभा में स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार इस चुनाव में होता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये चुनाव में तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 6 पे भाजपा और 3 पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये आपका एग्जिट पोल है? ये ऐसा लगता है कि इस तरह के परिणाम आएंगे तो भाजपा के लिए सेफ स्थिति आ गई है, क्योंकि 6 सीट जीतने पर अब योगी सरकार की जो पीछे से आलोचना होती वो शायद नहीं हो पाएगी। तो इसमें तो ये बच गए हैं। लेकिन जो हंगामा खड़ा हुआ है, जो पुलिस ने लाठियां चलाई, रिवाल्वर तानी, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की वो तस्वीरें हैं जिनके लिए चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, उस पर इन्होंने आज पानी फेरा है। और उपचुनाव में तो खैर सबमा ऐसे रहा। निर्वाचन आयोग जब वो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो स्टेट का ही तो होता है, अपने कैडर का, तो इसको फिर लौट के इसी सरकार में आना है, कोई पोस्टिंग लेनी है। निर्वाचन अधिकारी तो थोड़े थोड़े दिन के लिए जाते हैं, कौन जो है सरकार से लड़ेगा। बहरहाल जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। आज लोकतंत्र के हर चुनाव का मकसद ये है कि हंगामा न खड़ा हो, सूरत बदली जाए, और अधिकारियों की अपनी मजबूरियां होती हैं ब्रजेश जी, उनके लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना, सरकार की इच्छा का सम्मान करना भी एक बड़ा कर्तव्य है। वो अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता वही है। फिलहाल चुनाव परिणाम चाहे जो आए, कार्यकर्ताओं और जनता ने, कई सारे लोगों ने खूब मौज उड़ाई है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, ये अफसरों और चुनाव के खाने पीने वालों पर भी काफी सटीक बैठती है कि इलेक्शन में कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं, और कहीं बोतल और कहीं लफाजियां भी होती हैं। वो वोट किसको दे जो सब तरफ की खाए हो, और नमक हलाल की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं